हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी 498 के रिगार्डिंग मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, जैसा कि आज मैं आप और हम सब ये जानते हैं कि समाज में 498 के झूठे केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इवन एफआईआर ऐसी ऐसी होती हैं जिनमें एक शब्द भी सही नहीं होता। इवन ऐसी ऐसी एफआईआर हमने देखी जहां मैरिज डेट तक गलत लिखी हुई होती है। तो अब आप बताइए कि ऐसे सिनेरियो में आप क्या करें। अभी 498 का एक केस आपके ऊपर हो गया तो हमारे यहां पे लोग ये सोच के केस कराते हैं कि एक बार केस करा दें, एक बर्डन तो आ ही जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए आप फंस जाते हैं। आपके पास सारे प्रूफ होते हैं, सारे एविडेंस होते हैं, एक एक लाइन का उसकी तोड़ होता है, लेकिन फिर भी आप 7-8 साल तक ट्रायल लड़ने को मजबूर होते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते। और 7-8 साल लड़ने के बाद यदि आप ट्रायल से निकल भी जाते हैं तो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और आपका बहुत सारा पैसा खत्म हो चुका होता है। कई बार तो हमने ऐसे देखा कि फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा होता है कि लोग अपनी जमीनें बेच के, अपना मकान बेच करके इसमें लगा रहे होते हैं। दोस्तों देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये लीगल से भी ज्यादा माइंड गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है। आपके ऊपर साइकोलॉजिकली एक प्रेशर बनाया गया कि आपको 7 से 8 साल तक लड़ना पड़ेगा ताकि आप उस साइकोलॉजिकल प्रेशर में आकर के मामले को सेटल कर दें। और बहुत ही रेयर मामले ऐसे होते हैं 498 के जो जजमेंट तक पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट हर मामले में आपने देखा होगा कि सेटलमेंट हो जाता है, यानी लड़का कुछ पैसा लड़की को देकर के चीजों को खत्म कर लेता है 2 साल में, 4 साल में, लेकिन हो जाता है। बहुत ही रेयर मामले होते हैं जो चलते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपको भी ये बात समझनी है कि आप इसको लीगल वे में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ साइकोलॉजिकल वे में भी लड़िए। आपको साइकोलॉजिकली चलना है। देखिए होता क्या है, एक लड़की ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको पता है कि पूरी की पूरी एफआईआर झूठी है। अब देखिए, उसने झूठा मुकदमा इस उद्देश्य से दर्ज कराया, अदरवाइज कोई क्यों झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा? एक ही रीजन होता है कि वह सेटलमेंट हो जाए और उनकी जो डिमांड है वो डिमांड जल्दी से पूरी हो जाए। बस ये जो जल्दी से है ना, उनकी मंशा होती है जल्दी से, और उनको ये बताया जाता है कि आप ऐसी एफआईआर दर्ज करो और फिर देखो आपको पैसे कैसे मिलते हैं। बस इसी चीज को आपको ब्रेक करना है, यानी कि आपको यहां पे साइकोलॉजिकली कैसे खेलना है कि आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई। आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन में काफी समय लगता है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। कई जगहों पर 4 महीने में, कई जगहों पर 6 महीने में, कई जगहों पर 1 साल पे, और हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि 1-1 साल के बाद भी सवा सवा साल, 1.5 साल से चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो यानी कुल मिला के काफी समय लगता है। आपको इस चीज का लाभ उठाना है। आप इसमें पूरा सहयोग करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय लगे। उससे क्या होगा कि लड़की वाले ब्रेक होंगे। उनकी साइकोलॉजी की क्या होती है कि भाई आज एफआईआर करें, फटाफट फैसला हो जाएगा। ऐसा आप नहीं करेंगे। आप मान लेते हैं चार्जशीट में ही देरी करते करते आपकी 6 महीने, साल भर गुजर गया, तो जो झूठा मुकदमा जिसने किया है ना, वो ब्रेक होने लगेगा कि साल भर हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, चार्जशीट कोर्ट में आती है। कोर्ट में आने के बाद आपको काफी समय लग जाता है समनिंग होने में। और समनिंग के बाद भी अगर आप नहीं जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि समनिंग हो गई और आपको एकदम बेल में जाना है, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। एक समन आएगा, 2 समन आएंगे, उसके बाद बेलेबल वारंट आएगा, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट आएगा। तो जब आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाए उसके बाद जाकर के आप बेल कराएंगे तो बहुत सारा समय आपका वैसे ही उसमें निकल जाएगा, 6-7 महीने। उस समय के बीच में उसमें कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। सेकंड तरीका यह भी हो सकता है कि जब चार्जशीट आ गई, कुछ समय वेट करके, 2-3 महीने, 4 महीने वेट करके, ताकि उतना समय लोअर कोर्ट में निकल जाए, आप क्वेशिंग फाइल कर दीजिए और क्वेशिंग में स्टे मांग लीजिए लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। यानी लोअर कोर्ट में जो केस है वो पूरी तरह से स्टे रहेगा जब तक आपकी क्वेशिंग डिसाइड नहीं होती। अब क्वेशिंग को डिसाइड होने में भी 1.5 साल, 2 साल लग जाता है। तो ऐसे में जो उस लड़की ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया, एक तरह से वो 2.5-3 साल तक बंद डब्बे में चला गया। और उससे साइकोलॉजिकली वो ब्रेक होंगे कि भाई इतनी मेहनत से हमने मुकदमा खड़ा किया, पैसा लगाया, और अभी इस मुकदमे में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो ऑटोमेटिक ही आपके सामने रीजनेबल सेटलमेंट पे आ जाएंगे। और बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि लड़की की एज बढ़ रही होती है तो लड़की के घर वाले चाहते हैं कि वो फटाफट उससे बाहर निकले। तो ये फैक्टर भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब आप समय को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो वहां पे उनको भी लगता है कि लड़की का भी टाइम खराब हो रहा है, तो इसको निपटाओ। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजिकली इन चीजों को डील करना है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा और आप 498 से बाहर आ पाओगे। लीगली हम बहुत वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें लीगली तो जो आप करेंगे करेंगे, लेकिन उससे बाहर भी आप अगर सही तरीके से चीजों को डील करते हैं तो सब चीजें स्मूथली डील हो सकती हैं। आसानी से आप इससे बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।